सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएस के अपने मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑडिट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन ऑडिट। तो डेफिनेशन क्या कहती है? एन ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, documents and vouchers of an organization to verify how far the financial statements present a true and fair view of its actual financial position। कि जो ऑडिट होती है, ऑडिट क्या है? एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन है किसका? बुक्स का। ठीक है, जो अपने जनरल जो रिकॉर्डिंग्स हो रही है, जो अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उनके बुक्स का, अकाउंट्स का, डॉक्यूमेंट्स का, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम आ रहा है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंटेशन काम होता है उसमें, वाउचर्स का, बिलिंग्स वगैरह का, कि वह उनको वेरीफाई करने का कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो प्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन अपने स्टेक होल्डर्स को, कस्टमर्स को, वो ट्रू और फेयर व्यू है या नहीं है, जो उनकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। इन सिंपल वर्ड, ऑडिट इज अ चेकिंग टू मेक श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉर्ड आर एक्यूरेट, the rules and regulations are followed, and any errors, frauds, and insufficiencies are detected and corrected। कि जो ऑडिट है वो चेक करती है, और चेक करने के बाद मेक श्योर क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड एक्यूरेट है, कि फेयर एंड ट्रू व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू है है ना। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो किया, जैसे एएस का फॉलो किया गया है, इंड एएस का फॉलो किया गया है, इस तरीके से सारे एसएस का कंप्लाइज करके, जो एसएस मतलब स्ट्रक्चर्ड ऑडिटर, और एएस का मतलब होगा अकाउंटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, कि उनको फॉलो करने के बाद भी कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं करी है, फिर इनएफिशिएंसी तो नहीं है जिसको डिटेक्ट करके करेक्ट किया जा सकता है। अब पर्पस क्या होता है ऑडिट का? कि ये एंश्योर करता है, ऑडिट एंश्योर करती है कि एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं उसकी एक्यूरेसी का एंश्योर करता है। स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बिल्ड करता है, क्योंकि इसमें काम अपने मैनेजर्स करते हैं, एडीएम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बट इनकम पैसा किसका लगा होता है? स्टेक होल्डर्स का। तो जो ये काम कर रहे हैं, तो इसकी तो ऑडिट जो होती है वो क्या ट्रस्ट बिल्ड करती है कि ये उनके पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जैसे इन्वेस्टर्स हो गई, बैंक हो गई, गवर्नमेंट हो गई। उनको जैसे गवर्नमेंट को टैक्सेशन के लिए, बैंक्स को उनका जो अगर लोन वगैरह ले रखा था उसके लिए, इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लिया उनमें रिटर्न वापस आएगा नहीं आएगी, डेटर्स हो जाता है। कि जो क्या बोलते हैं, जिनको माल दे रहे हैं वो माल सही तो है, क्वालिटी तो है, इसको नहीं सही, कोई दिक्कत नहीं कर रही, इस तरीके से जो स्टॉक ऑडिट होती है उस केस में। फिर एंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, कि उन्होंने लॉज और रेगुलेशन का कंप्लायंस किया है नहीं किया, जैसे कि उन्होंने अकाउंट ऊपर बात की थी, अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स का फॉलो किया है नहीं किया, इंड एस का फॉलो किया नहीं किया, हर तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए नफरा और आईसीआई के द्वारा उनको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। फिर डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मिसमैनेजमेंट, कि अगर कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा, उनको डिटेक्ट करना, इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल एंड सिस्टम। और अगर कोई की डेफिशिएंसी देखी जाती है कि मैनेजमेंट पे कोई अच्छे तरह से काम नहीं किया जा रहा है, एमसीएस के थ्रू, एमसीएस के अंडर ही ऑडिट आती है, तो ऑडिट क्या करता है? उसको इंटरनल कंट्रोल और सिस्टम को भी मैनेज करता है, इम्प्रूव करने के लिए अपनी एडवाइस दे सकता है। Example, an external auditor is hired by a company to check if its actual annual financial statements fairly represent the company's financial performance for the year। कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर किया जाता है कंपनी के द्वारा, कि चेक करने के लिए कि उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फेयरली प्रेजेंट करते हैं किसको? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को और परफॉर्मेंस को, कि वो एक्यूरेटली शो कर रहा है नहीं कर रहा। अपन सेकंड पार्ट पे जाते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ऑडिट डिपेंडिंग ऑन द पर्पस और चेकिंग ऑफ द एरिया। क्या क्या है? पहला हो जाता है अपना फाइनेंशियल ऑडिट। पर्पस क्या होता है इसका? कि वेरीफाई करते हैं किसको? करेक्टनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। किस पे फोकस करती है? पी एंड एल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो पे, जितने जो भी क्या बोलते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको ये फॉलो करती है। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाती है? एक्सटर्नल फर्म्स के द्वारा, या तो सीए फर्म्स होती है, ऑडिट फर्म होती है, सीएज होते हैं, उनके द्वारा। एग्जाम्पल, एनुअल स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ कंपनी लाइक इन्फोसिस। इन्फोसिस की जो एनुअल स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है उसको फॉलो करना, उसको करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट। पर्पस क्या होता है? इसका अंदर क्या बोलते हैं, कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज का जो इंटरनल कंट्रोल है उनको देखा जाता है, टू इवैल्यूएट एंड इम्प्रूव इंटरनल प्रोसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। कि जो कंपनी की जो इंटरनल पॉलिसीज चल रही है, इंटरनल पॉलिसी, इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, वो किस तरीके से चल रहे हैं, उनके रिस्क मैनेजमेंट कितना है, उनको गवर्नेंस पूरा फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे उस चीज में।
इसका फोकस किस पर रहता है? इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रहता है, कंप्लायंस का रहता है, ऑपरेशन एक्सफिशिएंसी के ऊपर रहता है कि कोई मशीनरी है या फिर एम्प्लॉयज है वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कंप्लायंस पूरा रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रखे, इंटरनल कंट्रोल्स किस तरीके से है, वो मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा दबाव तो नहीं बना रहा, इस तरीके से किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? या तो कोई इंटरनल एम्प्लॉय हो कि जैसे सीए है, जो इंटरनल सीए का उसको अकाउंट डिपार्टमेंट पे कर रखा है तो वो भी ऑडिट कर सकता है, या फिर कोई ऑडिट फर्म्स होती हैं वो इंटरनल ऑडिट भी करती हैं। एग्जाम्पल, an internal audit to check if the company's purchasing system follows procurement policies, कि एक इंटरनल ऑडिट करवाई जाती है किसको चेक करने के लिए कि कंपनी का परचेज सिस्टम जो है वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को फॉलो करता है नहीं करता। अब इंटरनल ऑडिट एक तरीके से है ना स्टेक होल्डर्स का बिलीव के लिए की जाती है कि अंदर जो चल रहा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। मतलब मोस्टली ऑडिट सारी की सारी अपने स्टेक होल्डर्स को और जो भी इसके यूज ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको जो कंपनी के इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है अपने इंफॉर्मेशन को यूज करता है उसके लिए ऑडिट कराई जाती है, उसके बिलीव कराने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन है वो सही है या फिर नहीं है। नेक्स्ट रहता है अपना ऑपरेशनल ऑडिट। पर्पस क्या रहता है? टू एक्सेस द एफिशिएंसी एंड और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, की एफिशिएंसी को एक्सेस करता है और इफेक्टिवनेस ऑपरेशंस की बढ़ाता है। फोकस किस पे रहता है? बिजनेस प्रोसेस पे, प्रोसीजर्स पे और रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे, कि रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, क्या प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं और क्या क्या प्रोसेस है बिजनेस के अपने इवेल्युएट करने की या फिर वर्क को काम करने के। किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? वही इंटरनल एक्सटर्नल और प्रोफेशनल ऑडिटर द्वारा। एग्जाम्पल, ऑडिटिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू चेक द वेस्ट ऑफ रिडक्शन, की ऑडिट किया जाता है किसके ऑडिट की जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कि अपने जो वेस्ट को किस तरीके से कम किया जा सकता है। और ये कौन करेगा? जनरली ये आईटी के बंदे होते हैं, अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर कोई मैकेनिज्म है तो उसका टेक जो एक्सपर्ट होता है वो आके करता है इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है कंप्लायंस ऑडिट। पर्पस क्या होता है? टू एंश्योर कंप्लायंस विद लॉज, रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कि कंप्लायंस ऑडिट के द्वारा क्या करते हैं कि लॉस को, रेगुलेशन को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर को चेक किया जाता है। किस पे फोकस करते हैं? जैसे कंप्लायंस के ऊपर ले रखा है तो लीगल ऑब्लिगेशन आ गए सबसे पहले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गई, कॉर्पोरेट के रूल्स फॉलो किया जाता है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी है कि जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं उनको फॉलो किया जा नहीं जा किया जा रखा। किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? लीगल कंप्लायंस टीम्स और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के द्वारा। एग्जाम्पल क्या है? वेरीफाइंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंस विद टैक्स लॉज और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टैक्स लॉज को पूरी तरीके से फॉलो कर रही है नहीं कर रही, उसके एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही, जो कंपनीज एक्ट बनाया गया है उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही, इस तरीके से और सारे के सारे जो कंप्लाइंस है उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईएस ऑडिट। इसमें क्या किया जाता है? टू रिव्यू एंड इवेल्युएट द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और कंट्रोल्स, की इसके माध्यम से अपन क्या चेक करते हैं कि जो आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है अपना, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही से काम कर रहा नहीं कर रहा, उससे सिक्योरिटी कंट्रोल, क्योंकि आजकल सारा का सारा काम किस पे होने लग गया? डेटाबेस पे होने लग गया, क्लाउड पे होने लग गया, तो उसको चेक किया जाता है। फोकस किस पे रहता है? डाटा सिक्योरिटी के ऊपर रहता है, बैकअप प्रोसीजर के ऊपर है, एक्सेस कंट्रोल के ऊपर रहता है कि जो एक्सेस कंट्रोल है वो मैनेजर्स के पास ही रहे, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, बैकअप उनका लिया जा रहा नहीं लिया जा रहा कंटिन्यूस, और डाटा सिक्योर की डाटा अपना सिक्योर है या नहीं है। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? स्पेशलाइज आईटी ऑडिटर्स के द्वारा, जो इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा। एग्जाम्पल क्या क्या है? चेकिंग अ बैंक साइबर सिक्योरिटी सेटअप टू प्रोटेक्ट कस्टमर डाटा, कि बैंक में सारे कस्टमर्स का डाटा रहता है तो उसको चेक करने के लिए कि जो कस्टमर का डाटा है वो सेफ है या नहीं है। नेक्स्ट रहता है मैनेजमेंट ऑडिट। इसका पर्पस क्या होता है? टू एग्जामिन एंड एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, कि मैनेजमेंट ऑडिट के द्वारा अपन एग्जामिन करते हैं, एक्सेस करते हैं परफॉर्मेंस किसकी? मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी को। किस पे फोकस करता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, लीडरशिप एफिशिएंसी पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। जैसे कि ये मैनेजमेंट ऑडिट का काम है तो मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स क्या है? कि मैनेजमेंट को ऑडिट करना है कि जो वहाँ के टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सही से काम करा नहीं करा, तो उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेक किया जाता है। लीडरशिप की एफिशिएंसी चेक किया जाता है कि लीडर जो इनका लीडर है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो एफिशिएंट है या नहीं है काम को करने के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है, कि वो फॉर्मल इनफॉर्मल मिक्स तो नहीं हो रहा, या फिर यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से और दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा, इस तरीके का। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड ऑडिटर्स द्वारा, कि जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग की सेवा देते हैं, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस चलाते हैं, उनके उनके द्वारा किया जाता है, ऑडिटर्स के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? ऑडिटिंग
ऑडिटिंग अ कंपनीज लीडरशिप इफेक्टिवनेस इन हैंडलिंग मार्केट एक्सपेंशन, कि मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए अपन ये देखते हैं कि अपनी कंपनी का बेस्ट लीडर कौन है, तो उस तरीके से उसको चूज करके नहीं उस लीडर को मार्केट एक्सपेंशन के लिए आगे किया जाता है। नेक्स्ट आता है टैक्स ऑडिट, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टैक्स रिलेटेड डाटा एंड एंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स लॉज, कि जो वेरीफाई करता है करेक्टनेस ऑफ डाटा को, टैक्स रिलेटेड डाटा जो होता है उसके करेक्टनेस के लिए वेरीफाई करता है, और ये देखा जाता है कि वो टैक्स लॉस है उनको कंप्लायंस उनके साथ पूरी तरीके से कंप्लायंस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। किस पे फोकस करता है? इनकम टैक्स के ऊपर फोकस करता है, जीएसटी के ऊपर फोकस करता है, वैट के ऊपर, कस्टमर ड्यूटीज के ऊपर। मोस्टली तो इनकम टैक्स और जीएसटी और वैट के इनके ऊपर ही किया जाता है। कस्टम ड्यूटीज उस पर किया जाता है जब इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया जाता है, वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज काम किया जाता है। इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये सीएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जो टैक्स लॉज जो अंडर टैक्स लॉज सी चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स लॉज होते हैं, जैसे सेक्शन 44 ए बी ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट हो गया, ये पीजीबीपी में काम आता है कि इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, मतलब कि प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस के उसमें काम आता है। कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट एग्जांपल में आ जाता है फॉर अ बिजनेस हुज टर्नओवर एक्सीड द स्पेसिफिक लिमिट, जैसे कुछ कुछ बिजनेस लिमिट 40 लाख होती है तो उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो जैसे 44 ए बी लग रहा था इस तरीके से। समरी टेबल देख लेते हैं अपन, कि जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करती है। ईयरली फाइनेंशियल ऑडिट हो गई। इंटरनल ऑडिट क्या काम आती है? फाइनेंशियल इंटरनल जो इंप्रूव होती है किसको? इंटरनल प्रोसेस को। ऑपरेशनल ऑडिट एफिशिएंसी को इंप्रूव करने काम आती है। कंप्लायंस ऑडिट किस काम का आती है? कि लीगल कंप्लायंस को फॉलो अप किया नहीं जा रहा, नहीं कर रहा था। इंफॉर्मेशन सिस्टम या आईटी ऑडिट क्यों किया जाता है? जिससे डाटा को, आईटी सिस्टम को चेक किया जा सके। मैनेजमेंट ऑडिट क्यों किया जाता है? कि मैनेजमेंट लीडर को जो है लीडरशिप को रिव्यू किया जा सकता है, उनकी स्ट्रेटजीज को रिव्यू किया जा सकता है, किया जा सके, डिसीजन मेकिंग को रिव्यू किया जा सके। टैक्स ऑडिट क्यों की जाती है? ताकि टैक्सेशन के रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया जा सके। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे अपन? एन ऑडिट इज एन एसेंशियल टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की जो ऑडिट होती है वो मेंटेन क्या करती है? ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करती है, ट्रस्ट को मेंटेन करती है और कंट्रोल करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Different type of audits focus on different aspects from financial health to operational efficiency to legal compliances, की जो ऑडिट होती है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करती है। जैसे अपन ने यहाँ पे जो 7 तरीके की एक ऑडिट पढ़ी है, ये 7 तरीके की ऑडिट जो है वो अलग अलग कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही है। तो जैसे कि क्या कह रहा है इसमें, कि फाइनेंशियल से लेकर ऑपरेशन को, ऑपरेशन से लेकर लीगल कंप्लायंस, इन सबको वो चेक करती है। ये इंश्योर करती है कि ऑल अराउंड गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस आर सेफ, कि कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सारे सारे गवर्नेंस है और जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से ट्रू और फेयर, ट्रू एंड फेयरली इवेल्युएट, चाहे मतलब ट्रू एंड फेयर तरीके से काम किया जा रहा है और उनमें कोई भी दिक्कत नहीं, और सारे कंप्लायंस, सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके किया जा रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।